साल था 1954 जब भारत और चीन ने बीजिंग में ऐतिहासिक पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में लिखे गए थे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत और वहीं से मशहूर हुआ ये नारा हिंदी चीनी भाई भाई, जिसके बाद भारत ने तिब्बत से अपनी फौज हटा ली और तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। कुछ वक्त तक दोनों देशों के बीच व्यापार और रिश्ते थोड़े सुधरते नजर आए, लेकिन भारत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 1951 से ही चीन चोरी छुपके से एक रणनीतिक सड़क बना रहा था जो कि तिब्बत को शीजियांग से जोड़ती थी, और वो सड़क अक्साई चीन से होकर गुजरती थी जो लद्दाख का हिस्सा था, लेकिन अब साले चीन के कब्जे में है। 7 साल बाद ये हाईवे 219 बनकर तैयार हुआ और तब जाकर भारत को पता चला और देश सन्न रह गया। ये उन्होंने हमारी नाक के नीचे आखिर कर कैसे दिया। और फिर दोस्तों, भाई भाई के बीच की दोस्ती की दीवार में पड़ गई दरार और अब आग में घी डालने वाला हादसा हुआ मार्च 1959 में, जब चीन ने तिब्बती विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। तब तिब्बत के दलाई लामा और उनके हजारों समर्थक भारत के धर्मशाला में शरण लेने आ गए और इससे चीन आग बबूला हो गया। उसे लगा कि भारत उसकी आंतरिक राजनीति में दखल दे रहा है, जिसके बाद उसकी ताकतवर सेना ने सीमा पर विवादित इलाकों में आक्रामक पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी। मगर भारत भी पीछे हटने वालों में से नहीं था और प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनाई फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसके तहत अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है, में भारतीय चौकियां बनाई जाने लगी। नतीजा, दोनों देशों के जवान टकराने लगे और दिन पर दिन झगड़े और हिंसक होते चले गए। अब दोनों भाई आखिरी बार बातचीत से मसला सुलझाने बैठे। देखिए, आप नेफा में मैकमोहन लाइन को मान लो और अक्साई चीन से अपनी सेना हटा लो। नहीं, पहले तुम अपनी सारी चौकियां हटाओ और 1960 से पहले वाली जगह पर लौटो। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। गतिरोध जारी रहा और झड़पें बढ़ गई, लेकिन पर्दे के पीछे चीन का सैन्य प्रमुख माओ जेडोंग पहले ही तय कर चुका था। तैयार हो जाओ भाई।